जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को ग्रामर पढ़ा रहे हैं। ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर टीचेस अस हाउ टू स्पीक करेक्टली इंग्लिश। ग्रामर जो हम लोग को शुद्ध अंग्रेजी बोलने पढ़ने के लिए सिखाता है उसी को ग्रामर कहते हैं। इससे पहले एक और बात बता रहे हैं, इंग्लिश आखिर में क्यों इतना जरूरी है। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कहीं भी आप जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेट, बिहार के बाहर जा रहे हैं, तो कहीं भी जाइएगा तो मैथ, हिंदी जो भी चैप्टर पढ़िएगा फिजिक्स केवल परीक्षा तक सीमित है। लेकिन इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज कंपल्सरी फॉर अस, इंग्लिश इज नेसेसरी बिकॉज इंडिया हैज मेनी स्टेट एंड इन ऑल स्टेट्स स्पीक्स इन इंग्लिश। ही हैज आउन लैंग्वेज बट स्पीक्स इन इंग्लिश। कहने का मतलब यह है कि सब राज्य का अलग अलग भाषा है, लेकिन सब जगह के लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। बिहार में भी इंग्लिश पढ़ाई होता है, महाराष्ट्र में भी इंग्लिश पढ़ाई होता है, तमिलनाडु में भी इंग्लिश पढ़ाई होता है। उसका सभी का अपना भाषा है, लेकिन इंग्लिश जो भाषा है सबके लिए अनिवार्य है। अगर आप कहीं बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं तो सबसे बड़ा कठिनाई होता है कि वो अपने भाषा में बोलता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। तो क्या होता है कि वहां पर आपको थोड़ा गिल्टी फील महसूस होता है। तो ये सब हम प्रॉब्लम समझे। हम भी आज से 10-15 साल पहले बाहर गए थे, तो वहां पर बंगलोर गए थे, तो 10 साल के बच्चे से मिले। थोड़ा समझ लीजिए, इसके बाद हम सब आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो वहां पर 5 साल के बच्चे से मिले, तो इंग्लिश में बता रहा था। रिक्शा वाले से मिले, इंग्लिश में बात कर रहा था। क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त के साथ गया था परीक्षा देने के लिए, दोस्त के साथ। तो परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा में घुस गया। हमको भूख लगा था, लेकिन हमको इंग्लिश उस समय बोलने नहीं आता था। तो क्या किया कि परीक्षा में घुस गया, तो थोड़ा हम अगल बगल टहल के हम सोचे कि कुछ खाना खा ले, लेकिन हम खाना नहीं खा पाए। आप जानना चाहेंगे क्यों खाना नहीं खाए? क्योंकि वो हमारा भाषा समझता नहीं था। उसी दिन महसूस हुआ कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखो, मैथ है हमारे मैट्रिक इंटर में छूट जाएगा, लेकिन इंग्लिश जो भाषा है, इधर देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, इंग्लिश जो भाषा है ये हमारे बचपन का एक माने जिंदगी का एक अंग है। यह किसी भी स्टेट में जाइएगा, वो महाराष्ट्र वाला मराठी बोलेगा, तमिल बोलेगा, आंध्र प्रदेश वाला तेलुगु बोलेगा, लेकिन वहां पर भी इंग्लिश पढ़ाई होता है। यहाँ के भी लोग इंग्लिश पढ़ाई करते हैं। तो तेलुगु उसका जो है मातृभाषा है, तो वो तो सीख ही रहा है, लेकिन इंग्लिश भी पढ़ाई हो रहा है। तो यहाँ के अगर आप इंग्लिश समझ रहे हैं, आज से 10-15 दिन के पहले बात बता रहे हैं, एक दोस्त से मिले, वो बोला हमसे कि इंग्लिश के बारे में उसके लड़के को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे। तो बोले कि हम मालिक रहते हुए भी हमको छोटा काम करना पड़ा हमको, क्योंकि हमको इंग्लिश के मैंने उसके अंदर का, क्योंकि इंग्लिश की हमारा को जानकारी नहीं था। तो इंग्लिश बहुत जो है हम लोगों के लिए उपयोगी है। इंग्लिश सबको सीखना चाहिए, बच्चा बूढ़ा। इसलिए हम इंग्लिश का जो है ग्रामर का क्लास जो है स्टार्टिंग से इतना विश्वास आप लोग को दिला रहे हैं। क्लास देखिए, आप घर पर भी बैठ के इसको तैयारी आप लोग कर सकते हैं वीडियो देख करके, कोई कठिन नहीं होगा। और जितना अगर आप हमको इतना विश्वास दिलाना, अगर देख रहे हैं वीडियो रेगुलर, तो 100% कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए आप लोग को समझा रहे हैं। देखिए, जितना भी अंग्रेजी लोग पढ़ते हैं, लोग इतना समझ एक लाइन में जान जाइए कि इसी 5 चीज में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये 5 तो कोई 12 चीज है नहीं। तो सबसे पहले जान जाइए कि कितने ग्रामर कितने भागों में बांटा गया। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। हिंदी में भी 5 ही होते हैं, वर्ण विचार, सद विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। अब प्रश्न आता है कि देखिए इंग्लिश क्या है? आखिर में जो सर इंग्लिश सिखा रहे, इंग्लिश क्या है? बहुत लोग प्रश्न करते हैं। तो इंग्लिश इज कॉल्ड लिंगुआ फ्रैंका। इंग्लिश को क्या कहते हैं लोग? आप बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सही बात है, लेकिन इसका सही जवाब होगा कि इंग्लिश इज कॉल्ड लिंगुआ फ्रैंका। अब कोई पूछेगा राम क्या है, तो राम एक लड़का है, तो इसका जवाब नहीं होगा। इसको हम लोग बोलेंगे कि इंग्लिश इज कॉल्ड लिंगुआ फ्रैंका। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि व्हाट इज लिंगुआ फ्रैंका? लिंगुआ फ्रैंका क्या होगा?
तो दी पीपुल दैट स्पीक 100% इंग्लिश इज कॉल्ड लिंग्वा फ्रैंका। मतलब जो लोग केवल अंग्रेजी ही बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं। अब हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है? तो इंग्लिश ग्रामर जैसे इतिहास के पिता हेरोडोटस है, भौतिकी के पिता, मैथ के पिता, इसी तरह इंग्लिश ग्रामर के भी पिता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन के पिता अलग है। तो जॉफरी चौसर इज द फादर ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। समझ गए होंगे, इंग्लिश का महत्व भी समझ गए होंगे। इसके साथ एक और बात बता रहे हैं कि देखिए इंग्लिश हमारे देयर आर 22 लैंग्वेज इन इंडियन कंजुएशन। हिंदी, संस्कृत, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, नेपाली, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, असमी, उड़िया, कोंकणी, सिंधी, इस तरह के 22 भाषाएं हैं। लेकिन इंग्लिश की संविधान में मान्यता नहीं है। फिर भी इंग्लिश जो है हम लोग को सभी के लिए अनिवार्य है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रामर के कितने भागों में बांटा गया है? 5। इसी 5 भाग में से अब मान लीजिए जैसे ऑर्थोग्राफी में लेटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इटिमोलॉजी ये लंबा चैप्टर है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा पढ़ने के, नरेशन, वॉइस, डिग्री, रिमूव टू, क्वेश्चन टैक्स, जेंडर, नंबर, ये लंबा इसको में ही आप लोगों को समय लगता है, 1.5-2 महीना जितना समय लगे। उसके बाद है सिंटेक्स, वाक्य विचार, इसमें वाक्य के बारे में बताया जाता है। पंक्चुएशन, चिन्ह 10 प्रकार के 200 चिन्ह के बारे में बताया जाता है। प्रोसोडी, छंद विचार, इसमें लेटर और पोएम लिखने के लिए बारे में बताया जाता है। तो कोई इंग्लिश कठिन नहीं है, लेकिन इंग्लिश हम लोग के लिए बहुत अनिवार्य है। विश्वास कीजिए इंग्लिश जो है आप लोग को मात्र 30 से 35 वीडियो में हम बोलने लायक समझा देंगे, क्योंकि इंग्लिश का मजबूरी हम समझ रहे हैं। आपसे पहले ही वीडियो में बताए थे कि बंगलोर जाने में हमको बहुत गिल्टी महसूस हुआ था। 5 साल के बच्चे से मिले तो इंग्लिश में परिचय हमको इंग्लिश में बता रहा था, वहां पर बहुत गिल्टी महसूस हुआ। उसी 10 साल के पहले की बात बता रहा हूँ। तो आप लोग समझ हो गए होंगे इंग्लिश की क्या महत्व है। ये आप लोगों का पहला क्लास है। दूसरे क्लास में हम बारी बारी से सबके बारे में हम पढ़ाएंगे। आज हम इंग्लिश पर बहुत मेरा फोकस रहा कि इंग्लिश क्यों महत्वपूर्ण है। कोई भी प्राइवेट जॉब कीजिए, सरकारी जॉब कीजिए, अगर इंग्लिश का जानकारी है तो आपको कहीं भी काम आने वाला है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब है आपके स्कूल में परीक्षा में आने वाला विषय है। लेकिन इंग्लिश जो है कहीं भी आप बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं इंग्लिश बोलने वालों को बहुत लोग महत्व देते हैं। तो इंग्लिश पर हमारा यही ध्यान रहेगा कि इंग्लिश आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझा दें। और कहीं भी आप लोग कठिनाई हो, कहीं समझने में दिक्कत हो, चाहे कुछ हमसे कुछ चाह रहे हैं तो इसको आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम अच्छे ढंग से बताएंगे। या ही जानिए कि आपको इंग्लिश जो है कहानी की तरह हम समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।